हम अपनी लाइफ में कुछ नया नया करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं और नई चीज़ों को अंजाम भी देते हैं। हम बहुत सारी टेक्निक्स टूल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं और बहुत सी आदतों को अपनाते हैं और कुछ ज़्यादातर चीज़ें तो हमारी लाइफ में ज़रूरत बन के आती हैं जब हमको लगता है कि उन काम को हमें करना ही पड़ेगा, हमें वो सारे काम करने होंगे क्योंकि आज के डेट की रिक्वायरमेंट है, आज की ज़रूरत है कि आपको पैसे चाहिए, आज की ज़रूरत है कि आपको अच्छी सेहत चाहिए, आज की ज़रूरत है कि आपको अकेलापन दूर करने के लिए अपना कोई हमसफ़र, कोई साथी, कोई लाइफ में पार्टनर चाहिए। तो जब भी आपको कुछ ज़रूरत होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं, एक्शंस बनाते हैं और ये सब चीज़ें कहाँ होती है, सबसे पहले आपके थॉट लेवल पे होती है, यानी और उससे भी पहले ये सारी चीज़ें आपके इंटेंशन लेवल पे होती है। यानी आपकी इंटेंशन क्या है, जब आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं तो वहाँ एक इंटेंशन छिपी होती है, यानी उस इंटेंशन को आपको सबसे पहले चेक आउट करना है। किस तरीके से आपकी चीज़ें कामयाब होती हैं कई बार और क्यों आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है आप चाहते हैं फिर भी वर्कआउट नहीं करती और उसका रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। तो क्या कारण है? जब आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, यानी सुबह उठने की प्रैक्टिस हो सकती है, जिम जाना हो सकता है, हो सकता है आप अपने खाने के डाइट को में कुछ अपना बदलाव करना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी या बाहर के आउटलेट्स वाले खाने और इस तरीके के जंक फूड से अपने आप को दूर रखना चाहते हो और अभी अभी आपको पता चला हो कि यार इस तरीके से अगर रखें नए साल पे तो ये बहुत अच्छा होगा, या बहुत से लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं तो उनको लगता है यार थोड़ा कुछ ज़रूरत वाली जगह ही पैसा खर्च करेंगे, पैसे को सेव करना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि यार अपनी लाइफ में कुछ पैसा कमाना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप करना चाह रहे हैं। तो आप में से जो लोग जो भी करना चाहते हैं वो बहुत सारे लोग तो ऐसा कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं परसेंटेज में जो कोशिशें करते हैं लेकिन उनका एंड रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। यानी कुछ दूर तो वो आगे बढ़ते हैं लेकिन वापस वहीं, जैसे उनको कोई इलास्टिक और रस्सी होती है, वो वापस उनको वो इलास्टिक खींच लेता है और वो वापस अपने वाले पुराने प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो क्यों आपका माइंड नए प्रोग्राम से आपको प्रोग्राम्ड होने में मदद नहीं करता है? एक्चुअली जो चीज़ें, अब ध्यान से यहाँ से आपको इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है। जितने ध्यान से सुनोगे आप उतने अच्छे से एक्ट कर पाओगे, यानी नॉलेज को अपनी लाइफ में फिर से एक्ट कर सकेंगे और फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो क्यों चीज़ें नहीं होती हैं? जब आप कोशिश करते हैं और कई बार होता है कि आपके अंदर आप वो है नहीं जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप वो है नहीं, आपके विचार बिल्कुल वैसे नहीं है, आप रेलेवेंट नहीं है, उस सब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर रहा है आपका माइंड, यानी आपके माइंड के फंक्शन की तरीका, सोच समझ, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है? और आप यहाँ बनना कुछ और चाहते हैं। अगर आप टीम लीडर बनना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है यार मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बहुत ही ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत लेथार्जिक हूँ, बहुत ही डिसीजन लेने में बहुत समय लगाता हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं अपने सामान को ही ठीक से नहीं ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाता हूँ, अपने कमरे को, अपने बेडरूम को ही ठीक से नहीं रख पा रहा, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ, अपनी आदतों को मैं बहुत अच्छे से नहीं सेट कर पाता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको लगेगा जो रिलेट नहीं करें, ठीक है? अगर आप, लेकिन आपको क्या है, आपको चस्का चढ़ा है, आपको अपनी लाइफ को परिवर्तन करना है, आपको चेंज देखना है अपने जीवन में और आप चाहते हो कि इस बार तो आप ही अपने ऑफिस में लीडर का रोल करो, यानी कोई लीड वर्क आपको ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप जो हो और बाहर जो बनना चाहते हो वो रिलेवेंट नहीं है, दोनों पिक्चर जो है वो सेम नहीं है। तो जब दोनों पिक्चर सेम नहीं है, वहाँ डायलॉग सेम नहीं है, साउंड सेम नहीं है, वॉइस नहीं है, पिक्चर नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे वो कोशिश तो होगी, आप अपने आप को लॉन्च करेंगे लेकिन ये प्रोग्राम कंसीव नहीं करेगा और आप 2-4 दिन, 1 हफ्ते इस प्रोग्राम को कोशिश करके आगे लेके जाएंगे लेकिन वापस आपको आपका माइंड, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वो आपको नए प्रोग्राम के साथ फैमिलियर नहीं होने देंगे, यानी उनको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
तुम अलग तरीके से सोचते हो, तुम अलग तरीके से काम करते हो, घर में जो तुम हो और बाहर जो बनना चाहते हो वो तो सेम नहीं, उसके लिए यहाँ आप दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो आपका माइंड कहेगा ये नई वाली जगह ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ तुम छोड़ो ये सब काम और वापस आ जाओ। तो आपका माइंड आपको पुल कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, और आप वापस अपनी उसी पोजीशन पे चले जाते हैं। अब क्योंकि अंदर के काम करने का जो ये तरीका सिस्टम है वो आपको पता नहीं है, तो आपको लगता है कि सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। अब ये प्रेजेंट सिचुएशन जो आपको पुल कर ली, ये आपके अंदर और भी एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट कर देती है कि उसको भी खीर मिल रही है, उसको भी पैसे मिल रहे हैं, उसकी भी लाइफ आगे बढ़ रही है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, और ये सब के सब ना मेरे से लाइफ में, इनके पास वो स्किल नहीं है, इनके पास वो माइंडसेट नहीं है, इनके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, ये सारी चीज़ें इन लोगों के पास शायद नहीं है और मेरे पास हैं। लेकिन मेरे पास होने के बावजूद भी मैं इनको चेकमेट क्यों नहीं कर पा रहा, यानी मेरा समय साथ क्यों नहीं दे रहा, मेरे साथ लोग क्यों नहीं है। आप बहुत सारे एंगर और फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं, जिससे कि आपका टेम्पो और डाउन हो जाता है, और भी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको इश्यूज क्रिएट होने लग जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और ऐसे में क्या होगा, अब आप सेकेंड टाइम इस प्रोग्राम को कोशिश नहीं करोगे दोबारा से, कि एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं कि शायद मुझे लीड रोल मिल जाए। तो वो लीड रोल, जो लीडरशिप क्वालिटी जो आप चाह रहे हो कि ऑफिस में आपके साथ ही हो, आपको ही दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें फिर आप करना ही नहीं चाहोगे, आप उसको पूरी हटा दोगे, नो नो में चले जाओगे, आपके लिए वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि आपने उसका अनुभव अच्छा नहीं किया, एक्सपीरियंस आपको जो हुआ वो बहुत खराब हुआ। पहले तो काम नहीं बना, आपने मेहनत डाली 4-6 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, लेकिन फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गए। जब वहाँ पे वापस आ गए तो आपके अंदर एक एंगर बाहर आया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, जो आपको और भी ज़्यादा डीमोटिवेट कर देता है। तो ये कारण है। अब हमें किस तरीके से, क्या चीज़ें हमें फेमिलियर बनाती हैं। देखो, जब भी आप किसी नए काम को करना चाहते हो ना, तो आपके माइंड के पास वो डेटा होना चाहिए। यानी अगर आप कुछ सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, अगर आप कोई फेम पाना चाहते हो, तो आपके माइंड के अंदर वो फेमसिटी आपके उस करेक्टर के लिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं माइंड के अंदर होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, जब आप उस काम को जो करना चाहते हैं, उस काम को अपने अनुभव में, यानी अपने एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं पीछे कर चुके हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आउटर वर्ल्ड में, कोई ज़रूरी नहीं है कि सुपरफिशियल वर्ल्ड में आप उसको एक्ट करें। ऑलरेडी अगर आपके माइंड के अंदर वो पिक्चर बनी हुई है, कभी इमोशनली आपने अपने आप को देखा कि आपके अंदर का एक व्यक्ति है जो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जो बहुत लोगों के साथ एक मैनर्ड वे में चलता है, जो टू द पॉइंट काम को करने वाला है, जिसके रिलेशनशिप में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वो रिलेशनशिप को अपने डील करता है। जब ये सारी चीज़ों को सब जगह पे आप अपने आप को बहुत बैलेंस देखेंगे, तो ये एक्सपीरियंस आपके माइंड के पास है। अब माइंड आपका रिलेट करना शुरू कर देता है कि जो तुम चाह रहे हो, अगर तुम लीडर बनना चाह रहे हो, लीड रोल लेना चाह रहे हो अपनी ऑफिस में, आपको मिले ये पोजीशन कि आप लोगों को कंडक्ट करें, तो ये मैच हो रहा है, बिकॉज आपके अंदर वो अनुभव पड़े हुए हैं, वो एक्सपीरियंस है। तो जो एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिविटी, यानी रिलेट कर रहे हैं, रेलेवेंट, अगर रेलेवेंट सीन और डायलॉग्स हैं, आपकी पर्सनालिटी रिलेट कर रही है आपके पास्ट के उस एक्सपीरियंस से, तो ये बहुत जल्दी ये क्या होगा आपके प्रेजेंट में, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी लगेगी, आपके माइंड, आपके न्यूरॉन्स के लिए, आपके उन मेमोरीज के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी, और वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है इजीली, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को कर चुका है, उसको ऑलरेडी ये अनुभव हो चुका है, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें करता आया है। ठीक है, तो अगर आपके पास अनुभव नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास अनुभव नहीं, लेकिन वो अपनी लाइफ में चाहते हैं इस चैलेंज को लेना और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से डील करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। सबसे खुशखबरी की बात यह कि अगर आपके पास कोई पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है और आप अभी अभी आए हैं और आप इस नए रोल को करना चाहते हो, तो आप इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकेंगे, आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, आपको अपने माइंड के अंदर जो
रोल आप प्ले करना चाहते हैं, आप एक अच्छे लीडर का रोल प्ले करना चाहते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है और आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहते हैं, तो आपको मन के अंदर हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट सीन जो है पूरी तरह से बदलना होगा। यानी अंदर इस समय जो आपके डायलॉग्स चलेंगे वो ऐसे कि आप लोगों को लीड कर सकते हैं। तो आपको प्रेजेंट टाइम से ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को हर वक्त अपने माइंड के अंदर रखना पड़ेगा कि मैं एक लीडर हूँ, मैं लीड कर सकता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, जहाँ मैं अपने सभी जितने भी मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं उन सब का, अपने से जितने जूनियर्स हैं उन सब का मैं बहुत ख्याल रखने वाला हूँ। मैं लोगों को बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील कराता हूँ। एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ जो भी होती हैं उन सब चीज़ों को आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जब आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, इंटरनल वर्ल्ड में आपको बोलना पड़ेगा, आई एम एक्सीलेंट लीडर, आई एम अ गुड लीडर, आई हैव ऑल दोज क्वालिटीज़। मेरे अंदर वो सारी अच्छाइयाँ हैं जो एक लीडर के अंदर होती हैं। लोग मुझे प्रेज कर रहे हैं, लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं तुम्हारे जैसा ही लीडर होना चाहिए। तो जब इस चीज़ को आप बार बार अपने मन के अंदर अपनी सेल्फ टॉक में सुनेंगे, जब घर के अंदर काम करेंगे और घर के अंदर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में, आपको लगेगा आप लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। एक अच्छा लीडर क्या करता है, लोगों की ज़रूरतों को सबसे पहले ध्यान में रखता है। तभी आप अपने जो काम है, एजेंडाज हैं, वो उनको सर्व कर सकते हैं। तभी वो अच्छे से करेंगे जब आप उनके तरफ पहले हाथ बढ़ाएंगे, तो तभी वो आपको अपना हाथ देंगे। आपकी किसी भी बात को वो तभी सुनते हैं जब पहले आप मौका देते हैं कि आप उनकी बात को सुने। लेकिन जनरली उल्टा हो जाता है, लोग लीडर बनते ही सोचते हैं कि हमें सुन लो, सारे लोगों को मुझे सुनना चाहिए क्योंकि आई एम द लीडर। बट दिस इज एक रॉन्ग प्रोसेस है जो इस वीडियो का पार्ट नहीं, मगर मैंने आपको बता दिया। तो आप इस तरीके से अपने अंदर उस रिलेटिविटी को क्रिएट करेंगे, आप रिलेटेड होंगे, उस चीज से रिलेट करेंगे। हर चीज में आपको अपने कैरेक्टर के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और अपने आप को फील करना पड़ेगा और एक इनर डायलॉग हर वक्त कांस्टेंट बोलना पड़ेगा कि मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, लोग मुझसे बहुत खुश हैं और वो मुझे मेरे इस नए रोल में देख के बहुत मेरे साथ काम करने में बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं लोग। मैं लोगों को लीड कर रहा हूँ और इससे मेरे बॉस और मेरे आसपास के कोऑर्डिनेटर्स बहुत चीयर कर रहे हैं मुझे, बहुत आई मीन पॉजिटिव चीज़ें आपको ऐसे रिपीट करनी है। दिन में कई बार आपको कांस्टेंट इस तरीके के डायलॉग बोलने हैं जो एक लीडरशिप क्वालिटी को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को अफर्म करना है। इसे दिस इज द राइट वर्ड कि आपको अफर्मेशंस बोलनी है दिन भर में कि मैं एक बहुत ही अच्छा लीडर हूँ, बहुत ही फेवरेट लीडर हूँ, लोगों का लोकप्रिय लीडर हूँ, ठीक है। तो आप जब इस चीज को बोलेंगे कि मैं हूं, तो आपका माइंड क्या करता है ऐसे में, जब आप बोलते हो मैं एक फेमस बहुत लोकप्रिय लीडर हूं और मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा हूं, लोग मुझे बहुत ही प्रेज कर रहे हैं, तो अब जब ये बार बार आप रिपीट करोगे तो क्या होगा, आप सोच रहे होगे कि इसको रिपीट करने से क्या होगा। रिपीट करने से ये होगा कि आपका माइंड जानता है कि एक अच्छे लीडर की इमेज आपके सामने बार बार बनेगी। आपके माइंड को पता है कि अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होती हैं, ओके। आपके माइंड को बहुत अच्छे से, उसने इतनी सारे एक्सपीरियंस लिए, इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतनी सारे सीरियल्स, मूवीज देखी है, जहां उसको ये ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि एक अच्छा लीडर क्या करता है, एक अच्छा लीडर कैसा होता है देखने में, ठीक है। तो वो आपके अंदर की उस इमेज पे काम करना शुरू कर देगा। यानी आपको उस तरीके के मूवमेंट्स, हैबिट्स, आपके डायलॉग्स, आपके एक्शंस, वो सारे माइंड आपको, आपकी ब्रेन सेल्स, आपकी मेमोरीज, उन सभी चीजों को आपके सामने लाना शुरू कर देंगे और आप उन्हीं चीजों पे काम करने लग जाएंगे। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही इम्प्रेसिव बात है। आप किसी भी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज नहीं पड़ी है तो आप उस इमेज को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू योर अफर्मेशंस। आप जब अफर्म करते हैं, तो जब बहुत बार अफर्म करते हैं और उसे दिल से जब चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग के साथ उस अफर्मेशंस को जोड़ देते हैं, तो फ्रेंड्स वो एक्टिवेट हो जाती हैं। वो इमेजेस आपके मन के अंदर काम करने लग जाती हैं, लिटरली वो शक्तियां आ जाती हैं आपके माइंड में और आपका माइंड आपको वो सारी, वो यूनिक पर्सनालिटी, उस पिक्चर से, वो जो आप बनना चाहते हैं उससे आपको मिलाने के लिए पूरी कोशिश करने लग जाता है।
और इस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को एक नए रूप में देखते हैं। उसके लिए आपको काम करना अच्छा लगता है, फिर आप डेली उन सभी चीज़ों को करते हैं और आपको कोई पुल बैक नहीं करता है, कोई पीछे की तरफ नहीं खींचता है, क्योंकि अब यहाँ रिलेट कर रहा है माइंड आपके अंदर के होने वाली बातचीत अफर्मेशन से बाहर के काम को, बाहर के उस पर्सनालिटी को। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी जो कुछ भी आप करना और बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। और यही वो कुछ कारण होते हैं जो आपको रोक भी देते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आगे बढ़ने से। तो एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे आपके माइंड लेवल पे हो या आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको उस काम को करने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। ज़्यादातर यही होता है कि लोग वापस ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ भी नया बनने और करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन दबाइए। जो लोग मेरे वीडियोस पे नए आए हैं उन लोगों को मैं बोलूँगी कि जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाओगे आप तभी आप मेरे नए नए वीडियोस देख सकेंगे। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।